जय श्री गणेश, जय श्री महाकाल। नमस्कार, मैं गौतम सिंह राज, गुरु डॉक्टर रागिनी मक्खड़ मैम का शिष्य हूँ और आज आपको ले चलता हूँ हरिद्वार यात्रा की ओर। तो हम सभी बच्चे, हम सभी शिष्य एक लंबा सफ़र तय करके हरिद्वार पहुँच चुके थे और साथ ही साथ भूखे भी थे। तो हम आश्रम में पहुँचे और वहाँ पे हमने प्रसादी ग्रहण की। बहुत ही सात्विक भोजन हमने प्राप्त किया, बिना लहसुन, बिना कांदे का, और सभी बच्चे उसे बहुत चाव से खा रहे थे। हमारे सभी बच्चों के मन में एक विचार बहुत तेज़ी से चल रहा था कि आगे क्या होने वाला है, कहाँ रुकेंगे हम, वो जगह कैसी होगी, जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे एक रिकॉर्ड बनाने। वो रिकॉर्ड की तैयारी कहाँ होगी, क्या इसके बाद डायरेक्ट प्रैक्टिस पे पहुँच जाएंगे, ऐसे अनेकों विषय हमारे दिमाग में चल रहे थे। तो हम सभी शिष्य कतार में रहकर पंक्ति में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने विचारों को और हमारे विचारों को हम एक दिशा दे देते हैं, यह सोचने के लिए कि आज का हमारा रूटीन क्या रहेगा, आज की दिनचर्या क्या रहेगी। और हाँ, खास बात ये थी कि इस जर्नी में, इस यात्रा में कुछ छोटे बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो शायद पहली बार किसी एक बड़ी यात्रा का हिस्सा बने। उन सभी पेरेंट्स को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों पर भरोसा किया कि वह इस इतनी बड़ी यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। और यही चीज़ है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है। इतने अच्छे भोजन के बाद स्वयं मानवी मैम वहाँ उपस्थित होती है हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने हेतु, क्योंकि बहुत से बच्चे छोटे भी थे, विचार में थे कि कैसे करेंगे, क्या होगा। इतने सारे कई शहरों से बच्चे आ रहे हैं, कई दूसरे देशों से भी ऑनलाइन के थ्रू जुड़ने वाले हैं बच्चे। माफ़ कीजिएगा, मानवी मैम के बारे में मैं बताना भूल गया। हालांकि मानवी मैम किसी परिचय के मोहताज नहीं है, किंतु ये जरूर बोलना चाहूँगा, इस कार्यक्रम की वो एक बहुत बड़ी कड़ी है जिनके सहयोग से इतना बड़ा आयोजन संभव हो सका। और एक बढ़िया परफॉर्मेंस हम लोगों को करनी है साथ में। तो इनके प्रयास से उन्होंने छोटा सा मैंने बोला था कि ऐसा कुछ करते हैं और उन्होंने उसको बिल्कुल परिणति में बदल दिया। मतलब ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसका जो एक बीज है गंगा नृत्य कला महोत्सव को, वो आया मैम से ही है। बस उसे एक हम सब लोग, हमारी पूरी टीम ने मिलकर एक रूप दिया है। अब इसे सुंदर अपने प्रस्तुति से सजाना है सबको मिलकर, और उसका कल हम परसों लाइव देखने वाले हैं। हाँ, और अनुष्का जो हमारे स्टूडेंट है सारा और सबसे बड़ी बात है सारा बिहाइंड द कर्टन काम कर रही है। कहीं वो फ्रंट पे गई ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नए किसी काम में, जितने भी आपके एडमिशन्स हुए ना ऑनलाइन, सारा अनुष्का ने अपने उस तरह से संभाला है। हमें आना, हमें कहाँ ठहरना, क्या करना, सारी व्यवस्था मानवी और अनुष्का ने की है। अनुष्का नागरिक की बहुत अच्छी स्टूडेंट है और हमें बहुत भावी संभावना है कि हमारा नाम रोशन करें जैसा कि अभी करा। तो मुझे लगा मैं मैम के अनुष्का के माध्यम से मैम से दी, लेकिन मुझे लगा कि अगर कला में, इस क्षेत्र में, कथक में बच्चों को कुछ करना है तो मैम से बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं है, क्योंकि कला, संस्कृति प्लस संस्कार आपको नादिया गुरुकुल में सब मिलता है। फॉलो करते हैं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो रंग, वो कलर इनमें भरे। और मैम और जो भी हम कराते हैं संस्कृति फाउंडेशन में, वो यहाँ से बहुत आगे बढ़ जाए। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और मैम ये हमारी भोजन व्यवस्था एक भैया लोगों ने की है, ये लोग भी बहुत खुश हैं। आप लोगों को कैसा लगा सब बच्चों के साथ में? और सभी सभी लोग आप लोग भी देखिएगा घर कार्यक्रम में। अभी 2 दिन की सेवा भोजन प्रसाद की आप लोगों की यहाँ है और बिल्कुल घर जैसा है। समझ लीजिए आप अपनी मम्मी के घर पे हम रहते हैं ना, नानी के पास चले जाते हैं, बड़ों के गाइडलाइन में रहते हैं। आश्रम व्यवस्था सिर्फ वही होती है। फिर और हमारे बच्चे आश्रम के आगे। हाँ मैम, ये तो है।
रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। एक बार अपने लिए सब ताली बजा लेंगे। अभी आप क्या करना चाहिए? गांधी को जी मैम, हाँ मैम, वहाँ जहाँ स्टेज तो भोजन के पश्चात हम कार्यशाला की ओर गतिमान होते हैं। वह कार्यशाला जिसके लिए हम आए थे, अर्थात प्रैक्टिस। कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा में कि तानसेन होने से पहले इंसान को कानसेन होना जरूरी है। अर्थात किसी चीज़ को आप सीखना प्रारंभ करें, किसी चीज़ को आप सीखना प्रारंभ करें, उसके पहले आपको जो आपको सिखा रहा है उसका सुनना भी जरूरी है। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से गुरु माँ के सारे इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं, समझते हैं कि हमको क्या करना है, किस तरह से प्रस्तुति देना है, सारे नियमों को हमें किस तरह पालन करना है। और साथ ही साथ में बड़े बच्चों के साथ भी छोटे बच्चे बहुत उत्सुकता से सुन रहे थे। यह एक ऐसा क्षण था कि जूनियर और सीनियर यह कैटेगरी ना रहकर सभी बच्चे एक साथ मौजूद थे। और साथ ही साथ में हमारे पेरेंट्स भी बहुत उत्सुक थे, क्या चल रहा है, बच्चे कैसे करेंगे। सॉरी, माफ कीजिएगा, पेरेंट्स को भी मिलवाना भूल चुका था मैं। ये वह पेरेंट्स हैं जिन्होंने पूरी यात्रा में माता के रूप में हमें सहयोग दिया। माता के रूप में कैसे, वो मैं आपको आगे की जर्नी में, आगे की यात्रा में जरूर बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि इनका सहयोग सिर्फ इसी यात्रा तक था, ये आगे भी चलता रहेगा, इनका आशीर्वाद हमें आगे भी प्राप्त होता रहेगा। गुरु शिष्य परंपरा, हर एक गुरु चाहता है कि उनका शिष्य एक ऐसा स्थान प्राप्त करे उसकी जिंदगी में, उसकी लाइफ में, उसके जीवन में, धन ऐश्वर्य समृद्धि के साथ मनोबल भी बढ़ाए, खुद के विचारों को भी एक नई दिशा दे। इसके लिए गुरु माँ हम सबको एक टास्क दे देते हैं कि अपनी विचार शक्ति को और बढ़ाइए, और जो मैंने इस कार्यशाला में सिखाया है उन हस्तकों के साथ एक दिशा दीजिए। जो कार्यशाला में हमने जिन हस्तकों को सीखा है, अभी तक जो हम कथक में सीखते आए हैं, उसके आधार पे आप स्वयं से क्या रचना कर सकते हैं। तो सभी बच्चे अपने समूह में विभाजित हो जाते हैं और बस यहाँ से एक कोरियोग्राफी का बीज अंकुरित होना शुरू हो जाता है। लाइफ में कार्यशालाओं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ की क्यों ना हो। वो हमेशा हमें एक नई दिशा प्रदान करता है, एक नई सोच देता है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत प्रैक्टिस के बाद सभी बच्चों को वापस भूख लगी आई थी।
तो बस फिर शाम का भोजन हमने सबने मिलके साथ में किया। हम सीखते हैं कि बड़ों की सेवा करना चाहिए, परंतु आज सभी माताएं अपने बच्चों की सेवा कर रही थी, यानी हम सब। अब इतनी दूर तो आ चुके थे हम, घर का भोजन भी बहुत याद आ रहा था। सभी माताएं पहुंच चुकी रसोई घर में और प्रसाद बनाने लगी हम सबके लिए। अद्भुत नजारा था, अद्भुत भोजन था। वही रोटी, वही खुशबू, वही भोजन जो हमको घर की याद दिला रहा था। कहते हैं जब हम भोजन बनाते हैं उस वक्त जो विचार हमारे अंदर चलते हैं वही रस निकलकर भोजन में समाहित हो जाता है। सभी माताओं का स्नेह, प्रेम, उनकी मुस्कान हम उनके चेहरे पर देख पा रहे थे। तो सोचिए वो भोजन कितना आनंदित होगा, तो सोचिए वो भोजन कितना रसवान होगा। इस जिंदगी की भाग दौड़ में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, अर्थात इतनी व्यस्तता बढ़ जाती है। कभी हम खाने पे बैठे हैं, कभी हम भोजन पर बैठे हैं, तो कोई हमारा फैमिली मेंबर हमारे साथ नहीं है। अब यहाँ पे इतना आनंद आ रहा था, मन लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था हाँ सह परिवार भोजन पर बैठा है एक साथ। भोजन के बाद हम पहुंचते हैं गंगा के घाट पर, जो हमारी कर्म भूमि के रूप में सिद्ध होने वाला था। वहां पे सभी पेरेंट्स, कैसे बेटा, कैसा रजन, सभी पालक हमारा इंतजार कर रहे थे। यह कुछ वो बच्चे थे जो स्वयं से यहाँ पधारे थे। सबके चेहरे पे मुस्कान रही। सारे बच्चे इस सोच में थे कि आगे क्या होने वाला है, इस घाट पे इतने बच्चे कैसे करेंगे। हम भी पहुंच जाते हैं वहां पे एक कतार में, नियमों की डोर से बंधे हुए, चाहे वो बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों। और साथ ही साथ हमारे साथ हनुमान जी भी उछलते हुए आ रहे थे, नीरव भैया। बेटे मम्मा को याद करना, आपको रोना है ना। उसके बाद गुरु माँ आते हैं वहां पर, सभी बच्चों को उनके स्थान पर पहुंचाने का कार्य शुरू हो जाता है, उनकी स्थिति पर। फिर गुरु माँ भी स्वयं वहां पे आते हैं, बच्चों की पोजीशंस को सेट करते हैं। हम वहां पे सब सम्मिलित हो जाते हैं और उत्सुकता से गुरु माँ की वाणी को सुनते हैं। गुरु माँ भी कालू भैया से निवेदन करते हैं कि कालू भैया थोड़ी सी जगह हमें भी दे दीजिए। तो कालू भैया उठ के चल देते हैं। गुरु माँ हमारी कोरियोग्राफी करना शुरू कर देते हैं।
कौन सा बच्चा कहाँ मौजूद रहेगा। आज इस कोरियोग्राफी के चलते हम सब ये सीख रहे थे कि कोरियोग्राफी होती कैसे है। यह भी हमारे शिक्षण का एक हिस्सा रहा। फर्क नहीं पड़ता कि आप संख्या में कितने हैं, अगर आपके पास आपका विजन, आपके पास वैसी दृष्टि हो, अनुभव हो, तो चाहे 500 1000 की संख्या क्यों ना हो, हम एक बहुत अच्छी कोरियोग्राफी का हिस्सा बन सकते हैं। हम बहुत अच्छी कोरियोग्राफी कर सकते हैं। ये हमें गुरु माँ से सीखने को मिला। कंधे से कंधा मिलाकर हिम्मत के साथ हर एक छोटा बच्चा और हर एक बड़ा बच्चा, सभी शिष्य एक साथ अपनी साधना को गतिमान कर रहे थे, अपनी साधना को गति दे रहे थे। बेटा ये लाइन नहीं बिगाड़नी है, इधर देखो, ये लाइन नहीं बिगाड़नी है। इधर आ जाओ, और इधर आओ, और इधर आओ, और इधर आओ। अरे इसको देखो ना। जत्रा दीदी, इतने बड़े आयोजन में चाहे कोरियोग्राफी में कोई बच्चा कोने में खड़ा हो, चाहे एकदम सामने खड़ा हो, गुरु माँ की हर एक बच्चे पे दृष्टि रही और बीच बीच में ये भी बताते रहे कि नहीं, तुम अच्छा कर रहे हो, तुमसे थोड़ी गलती हो रही है, तुम इसे सुधार करो। क्या होता है, जिंदगी के परिवर्तन के अंदर, जीवन में कई परिवर्तन के साथ साथ गुरु शिष्य परंपरा में भी कई परिवर्तन आए। वहाँ पे हम एक दौड़ के पीछे बढ़ने लगे कि आगे हम खड़े हों या पीछे हम खड़े हों। यकीन मानिएगा, फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ खड़े हो। हम यहाँ कला को साधर करने आए, हम कला को सीखने आए हैं। हम माँ गंगा के सामने एक नृत्यांजलि देने आए हैं। तो यह सीख भी हमें गुरु माँ प्रदान करते हैं। और उसी कलकल करते हुए गंगा के घाट पर सभी पेरेंट्स, सभी माताएं विद्यमान थी और वह हमारा नृत्य देख रही थी। उन्हें भी उत्सुकता थी कि ये कैसा रहेगा, क्या होगा। लग रहा था कि नृत्य हम कर रहे हैं और आनंद सभी माताओं को आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार हम प्रथम दिवस को विराम देते हैं और जुट जाते हैं अगले दिवस के लिए। अगला दिन सूर्य की सुनहरी किरणों के साथ हमारे समक्ष हमारे स्वागत के लिए हवन की खुशबू के साथ
उपस्थित था। हवन होते हुए देख हृदय को बहुत शांति पहुंच रही थी। सभी बच्चे उस हवन का हिस्सा बने। इस दृश्य पर एक और गुरुवाणी याद आती है कि हमारी संस्कृति ही हमारी जीवनी है, हमारी कला की जीवनी है। हमारा सनातन ही हमारी कला का उद्धार करता है और यह एक संस्कार है। पूजा में सम्मिलित होना आज के रोजमर्रा की जिंदगी में कई बच्चों से, कई लोगों से एक पूजा पाठ छूट चुका है। तो ये सिर्फ कथक की कार्यशाला नहीं थी, ये हमारे लिए एक नई दिशा थी जो हमें सिर्फ कथक नहीं सिखा रही थी, जीवन को जीते कैसे हैं, जीवन में क्या चीज महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी में क्या आधार है और क्या भार है, ये दोनों की शिक्षा हमको दे रही थी। उस हवन में सभी माताएं प्रार्थना करती हैं कि यह आयोजन बहुत अच्छे से सिद्ध हो, किसी अड़चन के बिना किसी अड़चन के हम हमारे कार्य को सिद्ध करें और इस हवन कुंड से हम सभी बच्चों को उन माताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हवन के पश्चात आश्रम के गुरुदेव की पूजा हम करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हम हमारा कार्य सिद्ध कर बैठे। हवन के पश्चात, पूजा अर्चना के पश्चात सभी बच्चों को हाथ में कलावा बांधा गया, एक रक्षा सूत्र बांधा गया और कुछ बच्चे रक्षा सूत्र अपने घर वालों के लिए भी ले जा रहे थे। फिर सभी बच्चों ने प्रसाद प्राप्त किया। नीचे बैठो
प्रसाद का पान करने के बाद हम सभी समूह में बैठ चुके थे और लय ताल, जो कि हमारे संगीत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, उसकी साधना की ओर जुड़ गए थे और उन बातों को समझने लगे थे जो संगीत में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। मैं भी अपना कुछ अनुभव, कुछ विद्या बच्चों के साथ शेयर कर रहा था, जो मुझे अपने गुरुदेव से आशीर्वाद स्वरूप, प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई। संगीत हो या जिंदगी, इसमें लय ताल का बहुत बड़ा कार्य है। संगीत में अगर लय ताल ना हो तो वह निर्जीव हो जाएगा। वैसे ही जिंदगी में अगर लय ताल ना हो, नियम ना हो, किस वक्त पे क्या होना चाहिए ये निश्चित ना हो, तो जिंदगी भी निर्जीव हो सकती है। जी, ये मेरा कहा हुआ नहीं, यह वो बातें हैं जो गुरुओं के मुख से हमने सुनी है। ये गुरुवाणियाँ हैं जो कि हमें हमेशा नई दिशा प्रदान करती रहती है, एक नई सोच से जुड़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। और उस लय ताल की साधना के बाद हम वापस गतिमान होते हैं कार्यशाला की ओर। वह कथक की कार्यशाला जो स्वयं गुरु माँ हमें सिखा रहे हैं, जो गुरु माँ हमें कुछ नई बातों को, कुछ नई टेक्निक्स को इस कार्यशाला में हमें सिखा रहे हैं। में जुट गए, सभी बच्चे तैयारी में जुट चुके हैं, घुंघरू को बांधा जा रहा है और एक कतार में हम खड़े हो जाते हैं हमेशा की तरह। इस दृश्य को देखकर वापस मुझे गुरुवाणी याद आती है। जब तक आप बच्चे हैं, जब तक आप जवान हैं, ये वह काल होता है जहां आप संघर्ष करना सीखते हैं, जहां आप मेहनत करना सीखते हैं। गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि या तो आप अभी मेहनत कर लें और आगे की जिंदगी को सफल बनाएं, या तो आप अभी सफलतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर लें और बुढ़ापे में मेहनत को गले लगाएं। और साथ ही साथ गुरु माँ ने भी यही बात हमको वहाँ पे याद करवाई कि आप अभी मेहनत कर सकते हैं, आगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम एक गीली माटी को आकार दे सकते हैं, सूखी माटी को नहीं। वैसे ही ये आज बच्चे ही हैं जो कि अभी आकार ले सकते हैं। जैसे कुम्हार एक घड़े को बनाता है, उसी तरह गुरु माँ हम सबको एक आकार दे रही थी, एक नई दिशा दे रही थी। वहाँ गुरु माँ के साथ सभी माताएं विद्यमान थी, जो कि हमारा मनोबल वापस बढ़ा रही थी। अब एक बार
डाल देना, गंगा माँ का नीचे आना, सरल पुत्रों का वो करना, ठीक है। तो आपको जो करना आपको स्टोरी बता दें। आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा गंगा, माँ गंगा। माँ गंगा पे अगर दिन में जो भी आपने जिस तरीके से स्टोरी बनाई है वो गंगा जी पे ही आधारित होनी चाहिए, उसी का आपको आगे मिलेगा, उसी का आपका अवार्ड मिलेगा। सो वी हैव द तिहाई द वेरियस स्टोरी ऑफ द गंगा, राइट। प्रथम दिवस में जो हमने सीखा था उससे एक लेवल हम आज अपना बढ़ा चुके थे। आज सभी बच्चे ग्रुप में प्रस्तुति दे रहे थे, वही प्रस्तुति जो टास्क हमको गुरु माँ ने दिया था। आज उसी टास्क को हम गुरु माँ के समक्ष एक अलग अंग से, अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे थे। अभी कोई बात नहीं, ये हमारा पहला वर्कशॉप में है। वर्कशॉप का मीटिंग क्या होता है? वर्कशॉप करने से हमारे पास गाड़ी खराब हो जाती है, तब क्या आपको वर्कशॉप में भेज दो। वर्कशॉप में क्यों भेजते हैं बताओ? साफ सफाई के लिए। फिर क्या था, उसके बाद हम वापस जुट गए गंगा आरती की ओर, जिसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। यह कार्यशाला को भी हम सफल होता देख पा रहे थे, क्योंकि गुरु माँ की नजरें हर एक बच्चे पे विद्यमान थी। गुरु माँ की नजरें हर एक बच्चे पे गड़ी हुई थी। कौन कैसा कर रहा है, कौन कैसा नहीं कर रहा है। सभी बच्चे बहुत जोश में थे। और इस कार्यशाला का नजारा भी बहुत खूबसूरत था। जैसे एक वृक्ष होता है, उसकी जड़ें होती है, उसका तना होता है, और वो एक जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेकर हमेशा खड़ा रहता है। वो वही जिम्मेदारी हम सब थे। हम ही उस वृक्ष के फल फूल थे, और वो वृक्ष है हमारे गुरु माँ। तो इस द्वितीय दिन की कार्यशाला को विराम देकर एक ग्रुप फोटो लेते हैं हम, और हरिद्वार की उन छोटी छोटी गलियों में निकलना शुरू कर देते हैं अपने कार्य स्थान की ओर पहुंचने के लिए। रास्ते में कई दुकानें हमें दिख रही थी जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, चाहे वो माला हो, चाहे वस्त्र हो। और हम पहुंच जाते हैं वापस आनंदमयी गंगा के घाट की ओर। वहां का नजारा, संध्या का नजारा अद्भुत ही था। कई लोग वहां दीपदान कर रहे थे। वहां की शांति, उस शांति में ईश्वर का भजन पूजन करना इस दृश्य को बहुत अलौकिक बना रहा था। इस दृश्य को देखकर वापस मुझे गुरुवाणी याद आती है। आज हम कहां हैं, कल कहां होंगे, ये सब एक योग है। ये लिखा होता है ईश्वर के हाथों। धन और सोच एक माध्यम जरूर बन सकती है, पर वो चीजों को साकार नहीं कर सकती। ये तब तक साकार नहीं हो सकता जब तक ईश्वर खुद आपके भाग्य में ना लिख दे। तो बस गुरु कृपा से हम लोग यहाँ पर मौजूद थे,
गंगा के घाट की शांति की ओर। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी चंचलता के साथ उस गंगा के घाट पर शांति का आनंद भी ले रहे थे। यह वह घाट था जहां की शांति, जहां का वातावरण हमारे मन को एक ऐसी दिशा दे रहा था जो हमारे लिए बहुत अनोखी थी। ये कहीं गंभीर विचारों को जीवंत कर रहा था, कहीं सोच के समुद्र के मोतियों को बाहर निकाल के ला रहा था। और साथ ही साथ संध्या में वह बच्चे भी जुड़े जो बाहर से आए हैं, कहीं और संस्था के बच्चे भी जुड़े। और जिस वृक्ष की मैं बात कर रहा था, जिम्मेदारी वाला वृक्ष, जिसके हम लता पता फल फूल हैं, वही वृक्ष आज बरगद के समान हमें प्रतीत हो रहा था। और कई शाखाएं जुड़ चुकी थी जो इस दृश्य को बहुत खूबसूरत बना देती है। मनमोहक सा दृश्य जो हम बच्चे पता नहीं कब इसे देख पाएंगे, कब हम इस ऐसी यात्रा का हिस्सा बन पाएंगे, कब हम ऐसा दुर्लभ अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। हम सब स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि माँ गंगा के सामने हमें एक ऐसा स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ था जहाँ पर हम हमारी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, एक ऐसा इतिहास रच रहे थे जो कि सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही नहीं, हमारे मन में, हमारे जीवन में कई समय तक विद्यमान रहेगा। भारतीय संस्कृति ऐसे मुझे होल्ड करेंगे, ऐसे करके होल्ड करेंगे। तन्वी ऐसे मुझे चाहिए, स्लैंड में चाहिए। हाँ ये पूरा ऐसा शिफ्ट कर दो, स्लैंड में कर दो पूरे बच्चों को। नहीं नहीं रिद्धि कहाँ ले जा रहे हो, पीछे ऐसे करके स्लैंड में चाहिए। शिफ्ट हो जाएंगे प्लीज, शिफ्ट दैट साइड, शिफ्ट 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 दैट साइड, शिफ्ट शिफ्ट दांत दिखाओ। और शिफ्ट हो जाए। अब इसका ना हम लोग उधर से सेमी सेट हो गए, आप सेमी सेट हो जाएंगे। सनातन एक बहुत बड़ा आधार है जीवन का, शिक्षण का, सोच का, विचारों का, आध्यात्म का, आत्मबल, आत्मशक्ति का। तो इसी यात्रा में हम कई वेद पाठियों को भी हमारे साथ जुड़ता देखते हैं। और सौभाग्य की बात यह थी कि हम हमारे नाट्य शास्त्र में हमेशा पढ़ते हुए आए, गायन, वादन एवं नृत्य कि इन तीनों को संगीत कहा जाता है। गुरु माँ के आशीर्वाद से नृत्य को तो लेकर आ गए थे और साथ ही में हमारी मुलाकात होती है कई बड़े संगीतकारों से, कई बड़े संगीत साधकों से। तो ये एक ऐसा समा यहाँ पे आ गया था, एक ऐसा क्षण हमारे सामने आ गया था जहां पर एक रंगमंच पर गायन भी होगा, वादन भी होगा एवं नृत्य भी होगा और एक संपूर्ण संगीत बन खड़ा होगा एक अद्भुत वृक्ष के रूप में। निवेदन को स्वीकार किया और मेरी संस्कृति फाउंडेशन की टीम रीतू मैडम और सुनीता गौड मैडम संस्कृत विद्यालय से सर जिन्होंने मंगलाचरण कार्यक्रम भी आयोजित होने वाला जी बिल्कुल बिल्कुल कार्यक्रम की शुरुआत ही हमारी हरिद्वार में
संस्कृत मंगलाचरण के द्वारा प्रस्तुत होगी। पहले सबसे पहले मंगलाचरण प्रस्तुति और उसके बाद हमारा आगे का कार्यक्रम शुरू होता है। मैम अगर बात करें कि कौन यहाँ पर अतिथि रहने वाले हैं, क्या कोई ऐसे अतिथि आने वाले हैं जो कि यहाँ पर जी सभी माताएं हम बच्चों का, हम सभी शिष्यों का मनोबल बढ़ा रही थी और सभी माताएं अपने बच्चों को निहार रही थी। तो माँ गंगा के घाट पे हम द्वितीय दिवस को विराम देते हैं और लग जाते हैं अगले दिन की शुरुआत के लिए, अगले दिन की तैयारी के लिए। अगला दिन वही सुनहरी किरणों के साथ हमारा स्वागत करता हुआ गंगा के घाट पर हमारा इंतजार कर रहा था, जहां पर कई संगीत साधक बच्चे, कई संगीत साधक शिष्यों को हम देखते हैं उनके गुरुजनों के साथ। ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब कई दिग्गज कलाकार एक रंगमंच पर अपने संगीत को लेकर, अपने गायन, अपने वाद्य को लेकर प्रस्तुत होते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम क्या करने जा रहे हैं और फिर भी हम प्रस्तुति देते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ संभव हो पाता है गुरुजनों के आशीर्वाद से, उनके विचारों से। सोचिए, आप एक ऐसे संगीत के साथ प्रस्तुति दे रहे हैं जो लाइव होने वाला है, ये रिकॉर्डेड नहीं है। मुझे भी मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से, गुरु माँ के आशीर्वाद से सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन संगीतकारों के साथ मुझे पढ़ंत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और चूंकि हम सनातनी हैं, इसीलिए हम हमारे कर्मों को ना भूलकर नाद्योगी बच्चों को वह चीज सिखाने जा रहे हैं जो कि एक सनातन परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, दीपदान। तो उन छोटे बच्चों के नन्हे नन्हे हाथों से दीपदान होने जा रहा है। क्या सांप देखा भी हमने। और वापस हम जुट जाते हैं संगीत की साधना में, वापस जुट जाते हैं उस पढ़ंत में। सभी नादियों के बच्चे उपस्थित हो जाते हैं और एक नियम के बंधन में, एक कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। सभी माताएं वापस जुट जाती हर एक बच्चों को दीप बनाकर देने के लिए। अरे बाप रे बाप, भागीरथी खुद आ जाएंगे अभी यहाँ पे। ला शुरू से आता हूँ, आओ। शुरू करें। और आज वो घड़ी आ चुकी थी जिस रिकॉर्ड के लिए हम यहाँ पे मौजूद थे। आज वो यज्ञ होने वाला था। कई संगीत साधक यहाँ मौजूद थे, चाहे वो पखावज वादक हो, तबला वादक हो, गायन शैली वाले हो, सितार प्लेयर हो, गिटार प्लेयर हो। कई बच्चे ऑनलाइन जुड़े। वहाँ पे हम अनोखा नृत्य देखते हैं, एक अलग लोक नृत्य को देखते हैं और उस लोक नृत्य के बाद हमें भी मंच प्राप्त होता है जहाँ पे हम
डॉक्टर रागिनी मक्कर जी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हरिद्वार में। जहाँ पे हम गुरु माँ के सानिध्य में माँ गंगे प्रस्तुत करते हैं। जहाँ मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जहाँ मैं अपनी कला से कलांजलि माँ नर्मदा के चरणों में प्रस्तुत कर सकूं। हर हर गंगे जय माँ गंगे। राजा भगीरथ माँ गंगा को 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद पृथ्वी पर लाए थे। माँ गंगा सदियों से मानव का कल्याण कर रही है। आज धर्म नगरी हरिद्वार में माँ गंगा को लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। हमारे साथ मौजूद है इस कार्यक्रम के आयोजक। ऑनलाइन ऑफलाइन थ्रू गूगल और दूसरे माध्यम से हमने इसको संचालित किया और यहाँ पे जो जगह जगह जाके स्थानीय टीम को हम लोगों ने पहले मतलब सिखाया, उसके बाद सबको एक साथ मंच पे लेके आए और फाइनली रिजल्ट आपके सामने। यहाँ पे अगर देखें तो 700 लोग यहाँ पे थे, लेकिन उतने ही डबल की संख्या में ऑनलाइन पे भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, आर्टिस्ट लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उनकी कला, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनके संस्कार को नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ इतने सुंदर आयोजन के लिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी सफलता नहीं है, उन सब लोगों की सफलता है जिसने मैंने किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। जी जी, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग गंगा आते हैं। इससे गंगा के प्रति और लोगों के प्रति कैसी जागरूकता है? कार्यक्रम के पश्चात गुरु माँ सभी को अपना आभार प्रकट कर रही थी, सभी को धन्यवाद कर रही थी, सभी माताओं को धन्यवाद कर रही थी, जो भी टेक्निकल टीम वहां पर मौजूद थी उन्हें धन्यवाद दे रही थी। बचपन में हमने एक पाठ जरूर सीखा है, अनेकता में एकता। हम अनेक जरूर थे पर एक थे, इसलिए यह कार्य सिद्ध कर बैठे। हर एक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को काम करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को समर्पण। हम हमेशा जाते, छुट्टियां मनाने जाते, सब मनाने जाते। आज इतने भी लोग पेरेंट्स यहाँ आए, जिन्हें दिल से धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग के शहर सफल नहीं था और हम सभी बच्चे गुरु माँ की वाणी को बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। कहते हैं गुरु के मुख से निकला हुआ वाक्य चाहे वो कुछ भी कह दें, वो ब्रह्म वाक्य होता है। अगर आप उसका अनुसरण करते हैं, आप उन शब्दों को जीवन में उतारते हैं, क्रिया के रूप में उतारते हैं, मन में उतारते हैं, यकीन मानिए आपका उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता। गुरु के वाक्य तो होते हैं जो एक शिष्य को जन्म देते हैं। अच्छा कलाकार होने से पहले अच्छा शिष्य होना ज्यादा जरूरी है। अच्छा शिष्य होने से पहले अच्छा इंसान होना ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसी ज्ञानवान बातें गुरु माँ कई जगहों पर हम यह देखते हैं, जैसे ही कार्यक्रम होता है सभी बच्चे अपने अनुशासन को तोड़कर तितर बितर हो जाते हैं। तो हमें गर्व है जिन गुरु के सानिध्य में हम हैं, वहां से हमें एक नियम में रहने की सीख मिलती है। जब मनुष्य किसी नियम में बंध जाता है, तभी से उसकी उन्नति का द्वार खुल जाता है।
आने से मिला और हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना सेम रहे। सेम हमारे भी यही बहुत अच्छा लगा, आप लोग मैम बहुत सुंदर। कल हमें आपसे मुलाकात की अपेक्षा है, अगर आप आएंगी तो बहुत कृपा होगी। भैया को नंबर दे दिया हाँ मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कल मैं मिलूंगी, पक्का मैं मिलूंगी। इतना सुंदर आप लोगों ने आयोजन किया, मतलब आज मेरे पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। जब मैं वहाँ गंगा आरती कर रही थी तो मुझे ये एक मनमोहक सा दृश्य था। इतने बड़े कार्यक्रम को करने के बाद भी कोई बच्चा थका नहीं, इतनी बड़ी यात्रा करने के बाद भी कोई बच्चा थका नहीं। थकान एक मन का वहम है। जी हाँ, ये भी गुरुवाणी है। ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना कुछ इस प्रकार की है कि वह थक नहीं सकता। अगर आप मंजित हो जाए, मन विजय हो जाए, तो यकीन मानिए आपको कोई थका नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि थकता सिर्फ मन है, एक हमारा मन ही है जो हमें आदेश देता है कि अब आप थक चुके हैं, और हम मान लेते हैं उस बात को। चाहे सनातन परंपरा हो और उसी की शाखा हो संगीत, उसमें यह चीज हम जरूर सीखते हैं कि सबसे पहले मन पर विजय करो और अपने मस्तिष्क को इस तरह बना ले कि आप चयन कर पाए जिंदगी में कि क्या सही है और क्या सही लग रहा है, अर्थात सही और गलत के बीच का फर्क जान सके। हेलो गोरिल्ला जी, एरिका दीदी, शर्मा जी अपने। सर मेरा नन्ना जी नहीं है। मम्मी के पास बेटा एक मिनट है ना, अपन सब लोग क्या जाओगे ना, भीड़ बहुत है बाहर है ना, तो इधर उधर चले जाओगे, सो जैसे अपन धीरे धीरे जाते हैं। ओके, मम्मा का यहाँ पे है क्या जो सेल फोन और सामने लेके आएंगे। ये सारे बच्चे जो मुझे पूरा बैक सपोर्ट करके चलते हैं और हमेशा जो भी आपके सामने आती है इन लोगों के प्रयासों से आती है। अकेले मेरा कुछ ऐसा नहीं है, मैं बस कोशिश करती हूँ और हम लोग सब साथ में खड़े हो जाते हैं और हमारा काम हो जाता है। उन बच्चों के लिए बहुत जोरदार है। और जितनी भी हमारी नाजों से मतलब मात पुष्टि आई सबके लिए जय नाजो। आज इंदौर से जितनी मम्मी आए ना, हमने उनके हाथ की रोटी खाई आज। क्या बात है, आज सबसे बड़ी बात है जितनी भी हमारे इंदौर से माता शक्ति आई हैं उनके हाथ की हम लोग आज चपाती खाई हमारे बच्चों को। आपको मालूम है हमारे पंजाबियों में क्या होता है, हमारे गुरुद्वारे में सेवा होती है, बर्तन मांजने की सेवा होती है, खाना बनाने की सेवा होती है, सारी सेवाएं की जाती है वहाँ पे। जूते जमाने की सेवा होती है, रोटियां बनाने की सेवा होती है, हर तरह की सब्जी बनाने की सेवा होती है। आज हमने रोटी सेवा की तो कितनी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। खूब डांट खा के आए। थैंक यू मैम, हमारे बच्चे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मैम कुछ बोलेंगे? हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय श्री महाकाल। इतने बड़े आयोजन की सफलता के बाद कालू भैया अपने मित्र के साथ हमें भी बधाई देने आ चुके थे। हम सब वहीं पे गंगा के घाट में वापस कतार में बैठे थे, अर्थात एक नियमों में बंधे हुए, उन नियमों की रस्सी से बंधे हुए थे और हम हमारी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। और जो कि इस कार्यशाला का हिस्सा नहीं था, पर फिर भी हमारे लिए एक किस्मत की बात थी, एक सौभाग्य की बात थी कि गुरु माँ अपना अनुभव, उनके जीवन का अनुभव हमें शेयर कर रही थी। सोचते कि जो भी हमारे गुरुजनों ने हमें शिक्षा दी है हम तुम तक पहुँचा रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से आप लोग ताल को समझने लगे हो। मुझे आज आश्चर्य हुआ कि एकदम से लाइव हुआ, आप लोगों ने बिल्कुल विदाउट एनी मिस्टेक आप लोगों ने छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे थे। वंडरफुल जॉब। और ये वह बातें होती हैं जो एक गुरु अपने जीवन काल में सीखता है और कोशिश करता है जिन समस्याओं को हमने हमारी जिंदगी में देखा, उन समस्याओं को हमारे बच्चे कभी भी फेस ना करें।
तो वही ज्ञान गुरु माँ हमको दे रही थी। वापस आज हम तृतीय दिवस को माँ गंगा के घाट पे विराम देते हैं। इस आयोजन को देखकर एक चित्रकार भी हमारे सामने मौजूद थे, जिन्होंने लाइव पेंटिंग वहां पर बनाई, उपहार स्वरूप सम्मान के रूप में दे दी। हम किसी इंसान का, किसी गुणी जन का अपनी कला के, अपनी विद्या के जरिए सम्मान करते हैं। इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। जी, अब हम पहुंच चुके थे चतुर्थ दिवस की तरफ, जब सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तैयार होकर आश्रम में बैठे हुए थे और अपने साथ ले जा रहे थे बहुत सारी यादों को, बहुत सारे विचारों को, बहुत सारे ज्ञान को। हमें एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि हम हमारी कला के जरिए, हमारे नृत्य के जरिए माँ गंगा की आरती कर रहे हों। यकीन मानिए, हर एक इंसान को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इन आश्रम के गुरुदेव को नमन करते हुए हम वापस प्रस्थान करने वाले थे हमारे इंदौर की ओर, हमारे घर की ओर। गुरु माँ ने भूमि प्रणाम करवाया। साथ ही साथ हम देख पा रहे थे रिद्धि दीदी को, जो कि सोशल मीडिया भी संभाल रही थी साथ ही साथ। और अब वह घड़ी आ चुकी थी जहां पे हर एक बच्चों का सम्मान हो रहा था। आशीर्वाद देने हेतु मानवी मैम और जहां हम रुके थे उस आश्रम की महंत गुरु माँ हमें प्रोत्साहन के लिए, हमें आशीर्वाद देने हेतु वहां आ चुके थे। थोड़ा पुराना रिलेशन थे, तो मैं कहता चलो तो देख लेते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही हमारे बच्चों में जाएगा। आपके बच्चे भी सारे कोऑपरेटिव थे, टीचर बहुत कोऑपरेटिव थे सच में। सबके लिए एक जोरदार तालियां। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे आए थे या हम सिर्फ डांस सीखने यहाँ पे आए थे। नहीं, नृत्य सीखने से पहले हमें आचरण सीखना होता है। जरूरी नहीं है कि आप कितने अमीर हैं, जरूरी नहीं है कि आप कितने गरीब हैं। फर्क पड़ता है कि आप कैसे इंसान हैं। यह हम इस कार्यशाला में सीख रहे थे। अपने बुजुर्गों को सम्मान देना, ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें साथ में जुड़ी थी जो कि हमारे जीवन का आधार बनती है, जो हमें सिखाती है कि जिंदगी का आधार क्या है। गंगा घाट से निकलने के बाद, हरिद्वार से निकलने के बाद हम ढाबे पर रुकते हैं, वहां भोजन प्राप्त करते हैं।
सभी बच्चे वापस उस बात में जुट जाते हैं कि अब इंदौर जाते वक्त क्या होगा, कल से वापस स्कूल शुरू हो जाएंगे, कल से हम इस कार्य में वापस जुट जाएंगे, कल से वापस हमारी वह दिनचर्या वापस शुरू हो जाएगी जो हम हमेशा जीते आ रहे हैं। कुछ बच्चे अपने माता पिता को बहुत याद कर रहे थे और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो निश्चिंत थे, जो इस वर्तमान का आनंद ले रहे थे। हेलो हेलो नीरव भैया, जी, और इनसे हम आपको मिलवाना भूल गए। ये हमारे वह सारथी हैं जो इंदौर से हरिद्वार और हरिद्वार से इंदौर में हमारे यात्रा के साथी रहे। जय श्री राम। हेलो तनाव, वो तेरी औलाद चिल्ला रही है वहाँ पे। हाँ, जाना भी नहीं। ओए, क्या कर रहे हो? बाकी कहाँ गए? और नीरव भैया क्या कर रहे हो? आइसक्रीम? डर तो नहीं लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है? वापस हम रुकते हैं
भोजन के लिए। सभी बच्चे वापस भोजन करते हैं। थोड़े से नींद में थे क्योंकि सभी बच्चों को नींद में से उठा दिया गया था भोजन के लिए। तो सभी बच्चे भोजन का इंतजार कर रहे थे। हेलो, और यहाँ हम देखते हैं कि भोजन करे बिना ही हमारे हनुमान जी अंजनी माता की गोद में सो चुके थे। और अब वो घड़ी आ जाती है जहाँ सारे बच्चे इंदौर पहुंच चुके रहते हैं। हेलो, जय श्री गणेश। इंदौर पहुंचने के बाद सभी बच्चे बहुत खुश थे। हर हर गंगे। तो पहुंच चुके थे हम इंदौर। एक सुनहरा सफर, एक सुनहरी यात्रा के साथ। अरे पागल हो जाता है। और ये सफर भी सुखद इसलिए रहा क्योंकि सभी माताओं का सपोर्ट था। सभी माताओं के पैर सूज चुके थे। माँ एक ऐसा तत्व, एक ऐसा ईश्वर का आशीर्वाद जो स्वयं ही ईश्वर है। जब तक वो हमारे साथ जुड़ी है, हमें एक आँच भी नहीं आने देती कि संघर्ष क्या होता है, और स्वयं आगे खड़ी हो जाती है। चाहे कोई भी विपदा हो, कोई भी अड़चन हो, उससे लड़ने के लिए। बाकी की काय? सभी के चेहरों पर एक थकान भरी मुस्कान थी। हमारे हनुमान जी भी उठ गए थे, फूल तोड़ना शुरू हो गए थे। जी मैं आपको बताना भूल गया, ये नीरव भैया थे, छोटे से, जिनको हम हमेशा हनुमान जी बोलते आ रहे हैं, जिसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। हम कभी किसी बच्चे से पूछते कि आपको बड़ा होकर बनना क्या है, तो कोई कहता है इंजीनियर, कोई कहता है डॉक्टर। अब हमारे नीरव भैया को बनना है हनुमान जी, तब से उनका नाम हमने हनुमान जी रख दिया। गुरुजी हमेशा कहते हैं मेहनत जिंदगी का वह उपहार है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, रंग से राजा बना सकता है। किंतु उस मेहनत को दिशा देने के लिए गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें यह बता सके कि आप मेहनत सही चीजों के लिए कर रहे हैं या किसी गलत चीजों के लिए। गुरुदेव कहते हैं जो आपके पास ज्ञान है, अगर आप उस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो वह विष के समान हो जाता है। जैसे भोजन में कई प्रकार के रस होते हैं, पर अजीर्ण होने पर वही भोजन हमारे लिए विष
के समान हो जाता है। गुरु माँ हमें हमेशा यह भी सिखाते हैं कि जिस वास्तु को आप जी कर आए हो, जहाँ पर रह कर आए हो, जब आप वहाँ से निकले उसके पहले आप उस वास्तु को साफ कीजिए अपने हाथों से। चाहे आपको झाड़ू लगाना पड़े, चाहे पोछा लगाना पड़े, वह वास्तु आपको हमेशा आशीर्वाद देगी। जिंदगी में कुछ भी निर्जीव या सजीव नहीं होता, बस वो नजरें चाहिए होती है यह देख सके कि हर एक चीज, हर एक वस्तु सजीव है, चाहे वो पानी का बोतल क्यों ना हो। हर एक वह चीज जिन्होंने आपको आपकी जीवन काल में, आपकी दिनचर्या में आपको सहयोग दिया हो, हर एक चीज का सम्मान कीजिए। चाहे आपका टॉवेल क्यों ना हो, चाहे आपके जूते क्यों ना हो, चाहे आपके वस्त्र क्यों ना हो, हर एक वह चीज जो आपकी दिनचर्या में आपको मदद करती है, हमें उन हर चीजों को धन्यवाद देना चाहिए। यही वह चीज है जो इंसान को एक अच्छा इंसान बनाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। तो आइए हम हमारे पंचम दिवस को भी विराम देते हैं और जुट जाते हैं, इंतजार करते हैं एक नई यात्रा का। जय गुरुदेव।